कर्म कर लिया क्या, लेकिन ब्रह्म हत्या ठीक नहीं हो रही, ये ब्रह्म हत्या छूट नहीं रही। तो गौतम जी ने इतनी बड़ी सूखी लकड़ी पीपल की दे दिया, सूखी लकड़ी, और कहा कि ये सूखी लकड़ी को भी ले जा और तू भी जा, और विश्व में जितनी नदियां हैं सब में स्नान करना और लकड़ी को भी नहला। और ये सूखी लकड़ी में यदि अंकुर निकल जाए, अंकुरित तो हो जाए, तो समझ जाना कि ब्रह्म हत्या कट गई, ब्रह्म हत्या शांत हो। सूखी लकड़ी रखा और चला, गंगा नहाया, समुद्र नहाया, कावेरी नहाया, क्षिप्रा नहाया, बेतवा नदी नहाया, जमुना नहाया, विश्व की सारी नदियों में स्नान किया, लेकिन लकड़ी सूखी की सूखी रही, अंकुर नहीं निकले। और जैसे ही नर्मदा जी की जल में आके डुबकी लगाया है, लकड़ी को भी स्नान कराया है, तो सूखी लकड़ी में हरे हरे 7 अंकुर निकल गए। नर्मदा जी की पुण्य से 7 अंकुर निकल गए। तब गौतम जी को जाके दिखाया कि ये एक नदी है, नर्मदा नाम है, और मैंने स्नान किया है, और ये लकड़ी को भी नहीं किया, इसमें अंकुर निकल गई। तब गौतम जी ने कहा वो नर्मदा है, केवल दर्शन से पवित्र करती है, जाओ तुम्हारी ब्रह्म हत्या दूर हो गई। ये पीपल की लकड़ी कहाँ रखें? तो बोले जाओ वहीं रख देना, नर्मदा जी के किनारे जहाँ स्नान किया। तो पीपल की लकड़ी वह रख दिया, वे अंकुर से 7 पेड़ निकल गए, और 7 पीपल के बड़े भारी भारी पेड़ लगे हैं, उन्हीं का नाम है 7 पीपली घाट। 7 पीपली घाट के दर्शन वहां नर्मदा जी के क्षेत्र में होते हैं। आगे चलेंगे तो आगे जब पूर्व समय की बात है, नर्मदा जी के किनारे एक जंगल लगा था, उस जंगल में बहुत से बंदर रहा था। बंदर का समूह पानी पीने को नर्मदा जल में आया। एक बंदरी पानी नहीं पी गई, बांस के पेड़ लगे थे, तो बांस के कांटे उसके कान में फंस गए, तो उलझ गई और पलट के नर्मदा की जल में गिर गई, कितना डूब गई, कंठ पर्यंत डूबी रही, कितना हिस्सा सड़ गया, गल गया, नीचे गिर गया। एक राजा के घर में कन्या बन के जन्म लेना, कन्या बन के जन्म ले गई, नर्मदा की जल में मरी है, बड़े सुंदर है, लेकिन मुखमंडल बंदर जैसे, बाकी पूरा शरीर सुंदर। अयोध्या जी में राजा के घर में कन्या बन के जन्म, कन्या रत्नामा जायतो, एक कन्या जन्म ली, नर्मदा की जल में बंदरी मर गई, कन्या बन के जन्म। सब सुंदर है, लेकिन मुंह सुंदर नहीं है, बंदर जैसे मुंह, और हाथ पैर पूरा अंग बड़ा सुंदर है। ये भेद को कोई ने नहीं समझा कि क्या कैसी घटना। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई, काशी जी में ब्याह हो गया, सत्यसेन नाम के राजा की पत्नी बन गई। अब ब्याह तो हो गया, राजा के पास आ गई, रहने लगी। राजा रोज शिकार खेलने को जंगल जाए, आज ये भी पीछे लग गई कि मैं भी आपके साथ जंगल चल चलूं। तो काशी जी के क्षेत्र से ये राजा शिकार खेलने को कहाँ आए हैं? यही नर्मदा जी के किनारे में जंगल में आए गए। रानी को एक पेड़ के नीचे बिठा के चले गई कि यहाँ बैठे रहना, मैं शिकार खेलने जाएगा। रानी बैठी है, बैठे बैठे रानी को प्यास लग गई, इतनी जोर की प्यास लगी, कहाँ जाए? तो जे वहीं पहुंच गई धोखा से, जहां बंदरी का सिर आज भी लटका है। और जैसे ही बांस के पेड़ हटाई नहीं, तो बांस हिले तो खोपड़ी गिर के नर्मदा जल में डूब गई, वह खोपड़ी भी नर्मदा जल में चली गई। तो अचानक रानी का मुंह बड़ा सुंदर हो गया, चंद्रमा के समान सुंदर हो गया।
रानी जल पी के आई है, बैठ गई है। इनके पति आए हैं, देखा है कि बंदर जैसे मेरी पत्नी का मुंह था, आज बड़ी सुंदर हो गई, कैसे हो गई। पूछने लगे रानी